जम्मू में अब नहीं होगा वीकेंड लॉकडाउन। जिस तरह कुछ दिन पहले अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आई हैं और उसी को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन का आदेश जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वापस लिया है। हम आपको बताते चलें कि जम्मू में, कठुआ में और रियासी में अब से वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा। और वहीं केंद्र सरकार ने जिस तरह अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी की हैं, जिसमें साफ ये कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा कहीं पे भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने जो आदेश दिए हैं उनको वो आदेश वापस लेने होंगे। पब्लिक का क्या रिएक्शन है, पब्लिक की क्या राय है, उसके साथ साथ जो ट्रेडर्स हैं वो इसे किस तरह से देखते हैं, देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। आपका नाम? मेरा नाम कस्तूरलाल गुप्ता है। मैं प्रेसिडेंट हूँ जम्मू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का। सर, ये लॉकडाउन जो हटाया गया है इसमें क्या कहेंगे? लॉकडाउन जो है ये हटाने की अभी जो पोजीशन थी कि ये अभी ठीक नहीं थी, क्योंकि ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से देख रही है, उनको अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह के बीच में अभी भी शाम को जाइए किसी वाइन शॉप पर जाइए, वहाँ 100 आदमी इकट्ठा हुआ है। किसी स्वीट शॉप की दुकान पर जाइए, वहाँ 100 आदमी इकट्ठा हुआ है। सभी मंडी में जाइए। मैं तो कहते हैं टोटली लॉकडाउन लगना चाहिए, महीना 15 दिन के लिए। ये क्राफ्ट शक्ल में लगना चाहिए, ये बाहर से ना निकलें। आज जाकर हम वो लोग जो जम्मू के लोग हैं, हम क्वालिफाइड हैं इस मामले में, हम इसके लिए ये पूरा सहयोग देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन कुछ अदर पॉपुलेशन जो है उनको नहीं मालूम, उनकी झुग्गियों में भी चेक होना चाहिए। अभी हमारे डीसी साहब ने जम्मू में भेजा लोगों को चेक करने के लिए, और घर घर में जाकर ये चेक करें। इतना पॉजिटिव निकल रहे हैं, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए। डोर टू डोर जाके जैसे आप चेक कर रहे हैं, हम इसका हेल्प करते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसी ही एक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर ऐसा वर्क होता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा मैसेज है। हम यही कहेंगे कि घर घर में जैसे आपने चेक की है, अभी हमारे 5 तीर्थी रही हुए लोगों ने, हज़ारों लोगों ने नान खा ली है, किसी ने दही खा ली है, किसी ने वो क्या बोलते हैं पूरी चना खाया, लेकिन उन लोगों को भी हुआ क्यों उनकी भी परेशानी आती है। ये अभी खुलना चाहिए, इसको सख्ती से लेना चाहिए। थैंक यू जी। सुभाष अब्रोल। सर, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर लिया है कि वीकेंड लॉकडाउन को उठा दिया गया है, किस तरह से आप देखते हैं कि लॉकडाउन उठाना चाहिए या नहीं? जिस हिसाब से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं हमारे ओल्ड सिटी में, जुलाका मोहल्ला में, जैन बाज़ार में, मुबारक मंडी में, मेरे हिसाब से तो ये गलत कदम किया इन्होंने। जो रखा था इसको रखना चाहिए था, और थोड़ी देर और रखते तो हो सकता थोड़ा कम हो जाता है केस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इससे। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको थोड़ा कंटिन्यू किया जाए। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। सर, जिस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है कि वीकेंड लॉकडाउन को हटा दिया गया है, किस तरह से देखते हैं? ये वीकेंड लॉकडाउन हटाने का कुछ फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। व्यापारी तबका जो सोच रहे थे कि हमारा व्यापार का नुकसान हो रहा है, लेकिन कोरोना केस भी बढ़ रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मौतें भी हो रही हैं, जम्मू में भी हो रही हैं, कश्मीर में भी हो रही हैं। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर लॉकडाउन नहीं भी हटाया जाए तो अच्छा है, बेहतर है कि कम से कम जो चेन जो है टूटने की जो बनाई थी इन्होंने अपना प्रोग्राम की चेन टूटेगी, लेकिन अभी तक चेन टूटी नहीं है, केस बढ़ रहे हैं। अगर लॉकडाउन खोल दिया है इन्होंने, उसका बेनिफिट किसी प्रकार से भी किसी व्यापारी को नहीं हो रहा है। जो लोग आ जा रहे हैं, वो जो बाहर से लोग तो आ नहीं रहे हैं, कोई भी काम का जो है व्यापार जो है वो ठप हो गया है। मैं यही क्या अपील करना चाहेंगे, ये लॉकडाउन सच्चा लगना चाहिए, वीकेंड लॉकडाउन? हाँ, लगना चाहिए, ये बिल्कुल लगना चाहिए। कोरोना केस जो हैं जो बढ़ रहे हैं वो कम से कम तो होंगे। जी सर, आपका नाम? हरीश गुप्ता। हरीश जी, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने एक डिसीजन लिया है जिसमें वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा इस वीक से, किस तरह से आप इसे देखते हैं और कितना सर ये डीसी साहब का लेट लिया हुआ स्टेप बहुत अच्छा स्टेप है। जो लेट लिया है इन्होंने, इनको ये बहुत जल्दी ले लेना चाहिए था। इससे क्या होता है, जितना भी रश है वो 4 दिन में पड़ जाता था। वीकडॉन से मतलब हो पता 4 दिन मार्केट खुलनी है, वो रश सारा अब वो रश डिवाइड हो जाएगा। इससे बाज़ार में भी मतलब जो महामारी की स्थिति बनती थी वो नहीं बनेगी। बहुत अच्छा स्टेप लिया है डीसी मैडम ने। आपका नाम? जी, मैं चंदन गुप्ता हूँ और मैं मोती बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने एक डिसीजन लिया है जिसमें वीकेंड लॉकडाउन अब नहीं होगा, कितना सही डिसीजन है और कितना गलत डिसीजन है? सर, एज ए दुकानदार मैं कहूँ तो ये बहुत सही डिसीज़न किया, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हम दुकानदार जो हैं वो पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं।
अभी आपने देखा ही होगा कि मैंने अपना काउंटर बिल्कुल दुकान के बाहर लगाया, मैं एंटर किसी को होने नहीं देता। कोई कस्टमर मेरे पास आता है, जब वो प्रोडक्ट मुझसे परचेज़ कर भी लेता है, लेने से पहले भी उसके हैंड सैनिटाइज़ होते हैं और लेने के बाद भी उसके हैंड सैनिटाइज़ होते हैं। दूसरी बात, जो ये वीकेंड लॉकडाउन था, इसका हम लोगों पे क्या दुष्परिणाम था वो मैं आपको ये बता दूं कि पैसा प्राइवेट बंदे के पास नहीं है। पैसा अगर है तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जिनको हर महीने तनख्वाह आ रही है, उनके पास है। और उनको जो छुट्टी होती है हमेशा सैटरडे संडे को होती है। तो सैटरडे संडे जब लॉकडाउन हो जाता था तो वो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे और अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, बच्चों को, घर परिवार वालों को परचेज़ नहीं करवा पाते थे, जिसका हमें बड़ा बड़ा भुगतान करना पड़ा। अब जैसे कि ये जो लॉकडाउन हट गया, अब जिनके पास पैसा है वो मार्केट में आएंगे, वो परचेज़ करेंगे, पैसा सर्कुलेट होगा, जिससे पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो स्थिर हो जाएगी। ऐसे बड़ा मुश्किल हो चुका था। तो मैं तो अपनी डीसी मैम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये लॉकडाउन बहुत जल्दी से हटा दिया। जी सर, आपका नाम? विमल गुप्ता, प्रेसिडेंट राज तिलक रोड ट्रेडर एसोसिएशन। तो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने एक डिसीज़न लिया है जिसमें वीकेंड लॉकडाउन अब नहीं होगा, तो किस तरह से आप इस डिसीज़न को देखते हैं, कितना सही है ये? देखिए, एक्चुअली क्या है कि दुकानदार तो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। अब जो थोड़ा बहुत कामकाज होता था इन बाज़ारों में वो होता था सैटरडे और संडे को, थोड़ा सा मार्केट पीक पे होता था। मगर एक चीज़ और देखते हुए कि जो हालात हैं इस वक्त, 500, 600, 700 केस स्टेट के अंदर रोज़ आ रहे हैं और डेथ रेट भी बढ़ गए हैं। आप शायद मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं कि जो मैं देख रहा हूँ, रोज़ पढ़ रहा हूँ कि जहाँ पे भी ये टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पॉजिटिव केस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। और जो एक दिन इन्होंने यहाँ कैंप लगाया था उसमें भी काफ़ी केसेस आए थे। मगर मुझे ये समझ नहीं आई कि जो केस आए हैं वो कुछ दुकानदार एम्प्लॉइज़ हैं, कुछ ओनर हैं, कुछ हैं, वो एज़ इट इज़ चल रहे हैं, उनका कोई भी देखभाल नहीं। सिर्फ ये पता चल गया कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, उसके बाद कोई उनका ध्यान नहीं दिया गया। जब स्टेट के अंदर 2-3 केस आते थे तो जहाँ से निकलते थे वो गली बंद की जाती थी, प्लस सैनिटाइज किया जाता था, जो आज नहीं हो रहा। हर बाज़ार में इस वक्त 10-10, 20-20 केस हैं। मेरा ख्याल, मुझे नहीं लगा कि 5 दिन का यहाँ पे टेस्ट हुए हैं, 5 दिन का एक बार भी कोई गाड़ी आके या कोई आदमी आके कोई सैनिटाइज किया हो, बाज़ार को कुछ किया हो, नहीं है। ये तो कोई शक नहीं है कि व्यापारी तो इस वक्त ख़त्म है। मगर फिर मैं कहूँगा गवर्नमेंट को कि जो ये हालात हैं इस वक्त, जो स्टेट की पोजीशन है बनी हुई है, कोरोना इस वक्त पीक पे है और मुझे नहीं है पता कौन कोरोना पेशेंट है, ना खांसी है, ना ज़ुकाम है, ना बुखार है, ना रेशा है, कुछ नहीं है। मगर जब टेस्ट होता है तो वो पॉजिटिव आ रहा है। इस मीन कि हम इस वक्त कोरोना के एक बाग में बैठे हुए हैं जहाँ सिर्फ कोरोना ही है, कोई पता नहीं किसको है किसको नहीं। अगर कुछ होता है तो उसका ध्यान रखा जाए और उसे अच्छी तरह उस गली को, उस मोहल्ले को सैनिटाइज़ किया जाए। जो मैं फिर गवर्नमेंट से कहूँगा कि इस वक्त ध्यान देने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक जी, आपका नाम? मेरा नाम अनूप मित्तल है, मैं प्रेसिडेंट हूँ कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन का। अब वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा जम्मू में, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने डिसीज़न लिया है, किस तरह से आप इस डिसीज़न को देखते हैं? देखिए, बड़ा एक अच्छा डिसीज़न लिया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आई हैं उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि हमने इस बीमारी से भी बचना है और देश की इकॉनमी को भी बचाना है। क्योंकि आज आप देखिए हमारी इकॉनमी काफ़ी डाउन चल रही है और माइनस में आ गई है। जीडीपी हमारी जो, उसको भी हमने प्लस में लाना है और इस सब के लिए सेंटर ने गाइडलाइंस दी हैं कि अनलॉक 4 के तहत किसी भी देश के हिस्से में लॉकडाउन नहीं होगा। अगर कोई कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन होगा तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यहाँ पे डिसाइड किया है कि जम्मू में अब कोई आगे से वीकली लॉकडाउन नहीं होगा। हम व्यापारी भाई इसका बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा व्यापार का भी नुकसान हो रहा था। और आप एक देखें, जो 2 दिन के लॉकडाउन के बाद मंडे को बाज़ार खुलता था तो वहाँ पे एक अननेसेसरी रश हो जाता था। जो हमारी एसेंशियल्स की मार्केट है, जैसे कनक मंडी, वेयर हाउस, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, इन जगह पर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मंडे को रश हो जाता था और इससे इस कोरोना के फैलने का ख़तरा और बढ़ जाता था।
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें कोशिश थी कि हम लॉकडाउन के तौर पे हम एक चेन को तोड़ें, लेकिन ये चेन तभी टूटेगी जिसमें हम लोग भी जागरूक होंगे, क्योंकि हम सब नागरिकों का भी ये फ़र्ज बनता है, क्योंकि इस बीमारी ने किसी को ये नहीं देखना कि वो कौन है, इसने जो भी इसकी चपेट में आया उसको उसने ले लेना है अपनी चपेट में। तो हमें मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी के निर्देश हैं इसको आगे मानना चाहिए। और लॉकडाउन वापस लेने का निर्णय का मैं कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जिस तरह कोविड-19 के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हर दिन अगर आप शाम का मीडिया बुलेटिन देखें तो आपको आंकड़े कोविड-19 के ज़्यादा ही नज़र आएंगे। उसी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू के कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है या रेड जोन डिक्लेयर किया है, और वहाँ पर आपको हमारे माध्यम से हम दिखाते भी हैं कि कंडीली तारें वहाँ पर लगी हैं और पूरी तरह से वहाँ सिक्योरिटी है, और पब्लिक को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बार बार से अवेयर भी करवाया जा रहा है। वीकेंड लॉकडाउन लगाने की वजह थी क्योंकि वीकेंड जब सैटरडे संडे होता था तो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ पहाड़ी इलाकों पे चले जाते थे या पिकनिक स्पॉट्स पे चले जाते थे, क्योंकि देश अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। और उसी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीज़न लिया था कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा जम्मू में। उसके साथ साथ रियासी में भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी ये डिसीज़न लिया और वहाँ पर भी लगाया गया, कठुआ में भी लगाया गया। लेकिन अनलॉक 4 की गाइडलाइंस को अगर आप देखें तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं होगा। जम्मू में अब वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा। हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, पूरी तरह से मास्क लगाएं और कम से कम गैदरिंग वाली जगह पे आप जाएं, जहां पर जो हॉटस्पॉट इलाके हैं। अक्सर जब हम लोग ग्राउंड लेवल पे निकलते हैं तो देखते हैं कि गाइडलाइंस तो जारी की जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन फॉलो पब्लिक नहीं कर रही। तो आपको खुद से भी एक सेंस लानी है और इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।